मोदी की सरकार को कैसे देखती हो? मेरे को तो नहीं अच्छा लगता है। हिंदू मुसलमान करता रहता है वो मोदी। सबसे ज्यादा तो हिंदू मुसलमान ना करे, क्योंकि इंसान सब इंसान एक ही जैसे। क्या पहले मुसलमान हिंदू रहते नहीं थे यहाँ पे? पहले भी तो कांग्रेस के राज पे भी तो मुसलमान हिंदू रहते थे, कोई तो नहीं तो बवाल इस बात पे। अब जब से आए अब से यही कर रहा है, कहानी पहनने देंगे। बताओ कौन बहन बेटी नंगी डोले किसी की? जिसका धर्म ही माने उस पर चलेगा नहीं चलेगा। केजरीवाल फ्री की सेवाएं बोल रहे हैं या फिर अभी आने वाले वक्त में देंगे, अभी भी जो चल रही हैं उनको कैसे देखती हैं आप? ये हमारी नज़र में तो ठीक है, तो केजरीवाल ही आना चाहिए दिल्ली। कोई प्रधानमंत्री इतनी देश नहीं घुमा होगा जितने आज मिलाया मोदी ने। इस वक्त मैं दिल्ली की महिलाओं के बीच में मौजूद हूँ। ये एक छोटा सा पार्क है। इस पार्क के अंदर धूप सेकती हुई कुछ महिलाएं हैं। हमने सोचा क्यों ना जब ये महिलाएं अभी अपने खाली वक्त में बैठी हैं तो दिल्ली के चुनावों को लेकर इनसे चर्चा की जाए कि इनका आखिर में क्या कुछ मूड है, अब तक जो सरकार रही उसने क्या काम किया है, नहीं किया है, या फिर आने वाले समय में ये कुछ बदलाव चाहती हैं। तो अब दिल्ली की महिलाओं से जानते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं राउंड टेबल इंटरव्यू यहाँ पर महिलाओं का चल रहा है, जिसमें हमारी हर वर्ग की जो महिलाएं हैं वो सभी मौजूद हैं। अब इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक बड़ा आप कह सकते हैं बड़ा वर्ग जो है दिल्ली के अंदर महिला वोटर्स का, और इन महिला वोटर्स को साधने की कोशिश हर पार्टी करते हुए नजर आती है। तो अब सबसे पहले मैं आप ही के पास आती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। ममता जी, अभी दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं 5 फरवरी को, तो इन चुनावों से पहले इस बार आपने क्या सोचा हुआ है? किसको वोट देने की आप सोच रही हैं? किन मुद्दों पर वोट देने की सोच रही हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि दिल्ली में ये बलात्कार वगैरह जो केस चल रहे हैं ये ख़त्म होने चाहिए, और गरीबों को मतलब रोज़गार मिलना चाहिए। और जितनी ये यहाँ पे लाइट भी नहीं है कहीं कहीं पर, यहाँ पर चोरा लोगों की चैन खींच लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, रोज़ का ये काम होता है यहाँ पर। तो आपको लगता है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर सबसे पहले रोक लगनी चाहिए? उस पर लगनी चाहिए रोक। अच्छा, जब आपकी बेटियां या फिर आपके साथ की जो औरतें हैं जब कभी दिल्ली की सड़कों पर बाहर निकलती हैं तो अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? नहीं करती हैं। आज निर्भया बस वाला कोई बस नहीं रोकता है, बस वाले लेडीजों के लिए बस नहीं रोकता कोई। 4 लेडीज होती हैं तो वहाँ से बस निकल जाती है। अच्छा, लेडीजों को देख के बस ही नहीं रोकते हैं? हाँ। तो मतलब फ्री के नाम पे बस ही नहीं रखते। तो ऐसे में आपको दिल्ली की फ्री बसों वाली सेवा कैसी लगती है? फिर आप सही नहीं लगती, नहीं सही लगती। तो आप पैसे देकर भी उस पर सवारी करने के लिए तैयार हैं? और क्या। हाँ। अच्छा, अब तक वैसे केजरीवाल ने और भी चीज़ें की, फ्री बिजली, पानी, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? नहीं वो तो ये तो देखो हमें तो अच्छा लगा है, मतलब ये बात नहीं है, इन चीज़ों की तो हमें सुविधा मिली है, ऐसी बात नहीं है। पानी की भी मिली है, लाइट की भी मिली है, मतलब हम ये चाहते हैं ये चीज़ की सुविधा मत दो, मतलब शांति रखो। अच्छा, भले ही आप फ्री बिजली, फ्री पानी ये ना दें, लेकिन आप शांति रखिए बस खाली। ये लड़कियां निकले हमारी, कहीं जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, वहाँ पे लड़के पीछे लग रहे हैं। लड़की क्या सुविधा? कुछ नहीं है बच्चों के लिए, अब भी कहाँ सुविधा है। मतलब महिला सुरक्षा आपको लगता है कि ठीक नहीं है अभी भी? इतने साल बाद भी, जैसे निर्भया वाला केस हुआ दिल्ली के अंदर, उसके बाद भी कुछ नहीं है। पुलिस है ही नहीं, कहीं पर खड़ी हुई नहीं होती है पुलिस। जब कोई यहाँ पे लड़ाई हुई थी उस दिन कोई पुलिस वाला नहीं आया था, खूब मार कुटाई हो रही थी यहाँ पर। पुलिस वाले जब आते हैं बैंड में, जब सब कहानी खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दादी आप क्या कहेंगी? आपने तो कई सरकारों को आते जाते देखा होगा, तो इस बार जो ये केजरीवाल की सरकार रही इसने कैसा काम किया? काम तो कर रहा है, यही बिजली पानी फ्री करके देश का नुकसान कर दिया इसने। बस ये फ्री के बोतल दे दे के, एक के साथ एक फ्री। ये किसने बताया है एक के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही है? कहाँ देख रही हो? पंजाब में दिया नहीं, पंजाब में, पंजाब के बस दिल्ली में भी। अच्छा, दिल्ली में भी कहाँ देख रही हो? किसी ने बताया है? देखा? मैं देखती हूँ रोज समाचार सुनती हूँ मैं ज्यादा। अच्छा, रोज समाचार सुनती हो? ज्यादा यही देखते हैं मोदी की कहाँ क्या कर रहे हैं, किसके साथ हाथ मिला, कौन से देश गया, सब देखती हूँ। सब देखती हो? तो मोदी जी को कैसे देखती हो? अच्छा लग रहा है मोदी को देख के। अच्छा लग रहा है? कोई प्रधानमंत्री इतनी देश नहीं घुमा होगा जितने हाथ मिलाए मोदी ने बाहर देश, क्यों हमारे हिंदुस्तान को बचाने के खातिर। कोई मुसीबत आया है बाहर देश वाला थोड़ा हाथ तो मिलाएगा ही, इसी चक्कर में तो जा रहे हैं। लोग तो कहते हैं विदेशों में बस घूमते रहते हैं, काम धाम कुछ नहीं कर रहे देश के लिए। नहीं घूम रहा ना, अपने बच्चों के लिए घूम रहा है, वो हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे देश को मिलाने के लिए जा रहे हैं। कोई भी कोई कारोबार हमारे हिंदुस्तान के लिए ढूंढ के ही ला रहे हैं ना वो, इसलिए दोस्त मिला रहे हैं उनसे। अच्छा, आपको लगता है कि बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए मोदी? मैंने आज तक मोदी को नहीं दिया, 1 साल दिया, उससे पहले मैं कांग्रेस को दिया, अब मोदी को ही देंगे।
तो पहले कांग्रेस को देती थी और अब मोदी को, कितनी बार से वोट दे रही हैं? मैं जब से मेरे वोट चालू हुआ गाय बचड़े थी जब कांग्रेस की थी, जब से मैंने कांग्रेस को ही दिया। अब मैंने पिछले बार मोदी को दिया, अब भी मोदी को ही दूंगी। अभी मोदी को ही देंगी, खुश है मतलब? क्योंकि मैं समाचार देखती ना, बाहर देश में जाके हमारे इंडिया के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हाथ मिला रहे हैं, उससे मैं बहुत खुश। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रहे हैं मोदी जी, बताइए। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोगों को 15-15 लाख देने की बात कही थी मोदी जी, वो तो दे नहीं पाए। जा रहे ना वहाँ के इंडिया में क्या क्या लाए, हमारे देश के लोग उसमें उन्नति करें। यूपी में योगी ने नहीं करा, बढ़िया है योगी। योगी तो अपने देश को देख लो कितना बचा दिया उसने, वहाँ तक कोई घुस भी नहीं सकता था। अच्छा, आप देख लो कैसे हिला के रख दिया उसने, तो हिला के रख दिया। सब बढ़िया कर रखा। वहाँ की लड़कियाँ कभी निकलते थे 5 बजे के बाद, लेडीज भी नहीं निकलती थी। शादी भी चोरी चुपके होती थी कि पता ना लगे पर गांव में कि वहाँ शादी हो रही है, वहाँ लूट मार होता था। अब देखो कुल्लम कुल्ला जा, मतलब आपको लगता है कि जो क्राइम है वो रुका है? अच्छा, मोदी आना योगी देख चाहिए। रहे हैं, ठीक है दादी, मोदी योगी देख रहे हैं। आपसे मैं पूछूंगी कि केजरीवाल ने अब तक क्या काम किया है यहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, या फिर आपको लगता है कुछ बदलाव होना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे केजरीवाल ही आना चाहिए दिल्ली में। बाहर के ने मोदी जी ठीक है, लेकिन दिल्ली के ने केजरीवाल जी ठीक है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि दिल्ली को आपदा के अंदर धकेल दिया है केजरीवाल की सरकार ने। जब उनको ऊपर से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला तो वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए ना, जो कुछ करना चाहते हैं उनको सपोर्ट ही नहीं मिलता तो वो करने नहीं देते, तो वो कहाँ से करेंगे वो? तो मतलब आपको लगता है कि केंद्र सरकार उनको काम करने से रोकती है? नहीं, ये तो देखो मुझे पता नहीं रोकती है, लेकिन कर नहीं पाते किसी हाल से। अच्छा, जो केजरीवाल फ्री की सेवाएं बोल रहे हैं या फिर अभी आने वाले वक्त में देंगे, अभी भी जो चल रही हैं, उनको कैसे देखती हैं आप? ये हमारी नज़र में तो ठीक है ऐसे। अब गरीब आदमी है बेचारा, वो बिल भरते भरते ही कमज़ोर हो जाता है। अब कम से कम छूट मिल रही है तो 2 चैन से रोटी तो खा रहे हैं वो। अब गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो बिल भरने में उनका तो पैसा निकल जाता है, बेचारा वो खा ही नहीं पाता कुछ ऐसे कोई चीज़ें, बिल भरने में उनकी हो जाती है। तो देखो गरीब आदमी क्या करेगा? रोज के खाने कमाने वाला इंसान तो बिल भरने में लग जाएगा। कहीं कोई बेचारी जाना चाहेगी, इसका पैसा नहीं होगा तो बाहर जा नहीं पाएगी। अब जिनके पास पैसा वो तो जा सकते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं बेचारे वो कहीं जाएंगे? तो फिर ये तो वो बेचारे सोचते नहीं है, चलो भी किससे मिलना है तो चलो भी चले जाते हैं। आजकल घूमने फिरने का तो किसके पास टाइम नहीं है, तो जगह फालतू घूमती फिरेगी, क्योंकि घर के महीने के घर में इतने काम होते हैं, तो कहाँ घूमती फिरेगी वो? किसी रिश्तेदार से जो जाएगी, रिश्तेदार से ही मिलने जाएगी ना, तो उसके ना तो फिर बेचारे को सोचना नहीं पड़ता, चलो भाई जा तो रही है, फ्री तो है, चलो घूम आते हैं, मिल जाते हैं अपने भैया रिश्तेदार से। तो मतलब आपको लगता है जो उन्होंने काम किया है ठीक किया है? हाँ जी, ठीक किया। इस बार लगता है दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार फिर एक बार आएगी? देखो ये तो मैं कहनी सही, लेकिन आनी चाहिए, आनी चाहिए। अच्छा, शराब घोटाले की बात हुई थी, अभी आपको पता होगा, दादी खबर देखती हो तो आपको भी पता होगा, है ना? अभी वो करी हुई थी। हाँ, तो आपको लगता है कि उन्होंने शराब घोटाला किया था या उनकी पार्टी ने शराब घोटाला किया था? इतनी तो जानकारी मेरे को है नहीं, इसके बारे में तो जानकारी वो कर देते हैं, बदनामी करवाते हैं अच्छे इंसान की, तो जरूरी नहीं है कि और ही करवा देते हैं काम और बदनाम हो जाती है वो पार्टी, ये होता है। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है उनको जानबूझ के बदनाम कराया गया? सही काम कर रहा है वैसे ये केजरीवाल वैसे ईमानदार है? ईमानदार है, सही कर रहा है हर चीज में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देश को लूट रहे हैं फ्री के नाम पर। देखिए पानी साफ आता नहीं है, ठीक है, और सही आता है पानी, कभी कभार तो गंदा आता ही है। जब काम चल रहा हो हाँ। तो वो तो गली सड़कें कई जगह पर देखिए जो है सीवर का पानी जो है वो गलियों में तैर रहा होता है। सीवर डलवा दिया गली में, कभी कितने सालों में सीवर नहीं डले, सही पानी आ रहा है जब से। सही नहीं डले हुए हैं। नहीं, न्यूज़ में दिखाओ तो मतलब, और फिर आप मोदी की सरकार को कैसे देखती हो? मेरे को तो अच्छा लगता है, हिंदू मुसलमान करता रहता है वो मोदी। हाँ, सबसे ज्यादा तो हिंदू मुसलमान ना करे, क्योंकि इंसान सब इंसान एक ही जैसे। क्या पहले मुसलमान हिंदू रहते नहीं थे यहाँ पे? जब से ये आए हिंदू मुसलमान, जय सिया राम, ये गलत बात है ना, ये नहीं करना चाहिए। पहले भी तो कांग्रेस के राज पे भी तो मुसलमान हिंदू रहते थे, कोई तो नहीं तो बवाल इस बात पे। अब जब से आए, अब से यही कर रहा है कि अच्छा, तो आपको लगता है कि ज्यादा ये हिंदू मुसलमान हो रहा है? हाँ, तो दिल्ली के अंदर, अच्छा आपको लग रहा है? हो नहीं रहा है, हर जगह समाचारों में हो रहा है। जहाँ देखो जब मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं सुनता, उनको तो चुप इधर साइड कर देते हैं और उसके चमचे को सारे उनकी सारी बात सुनते हैं। मुसलमानों की कोई बात सुनने को राजी नहीं है।
उनको ये नकाब नहीं, ये नहीं, बुरखा नहीं पहनने देंगे। बताओ कौन बहन बेटी नंगी डोले किसी की? जज इसका धर्म ईमान है, उस पर चलेगा नहीं चलेगा? किसने बोला बुर्का नहीं पहनने दे रहे? देंगे, ये इसमें रहती हैं, इनका नकाब हटवाओ, ये करो। भाई कौन अपनी बहन बेटी को नंगी घुमाएगा, ये बताओ? जो जिसका पहनावा है वो तो पहनावा पहनेगा नहीं पहनेगा। तो ऐसा मतलब ऐसे आप खबरों में देखते हैं कि ऐसी चीज ऐसे रोकते हैं? हाँ, उनका के मुंह हटवाओ, का ये मुंह खुलवाओ, ये करवाओ। वो एग्जाम सेंटर्स पे जब जाती है। और क्या? खोल दिया ना। अच्छा दादी आप बताओ, ठीक है चलिए, बात है ना ये। ठीक है मैं दादी के पास भी आती हूँ यहाँ पर। इधर से आप एक बार आ जाइएगा अगर। दादी आप बताओ कैसी रही है सरकार, कैसा काम किया है? देखो बेटा, मेरे को केजरीवाल ने वो अमृतसर घुमाया है, गए थे ना हम, घूम के आए, कुछ यात्रा कराई हमारे लिए। बेटा देखो, दिल्ली के लिए तो केजरीवाल होना चाहिए, और वैसे मुख्यमंत्री मोदी होना चाहिए। प्रधानमंत्री होने चाहिए। प्रधानमंत्री हाँ, मुख्यमंत्री ये है। देखो बेटा, गरीब आदमी है, हम मानते हैं गरीब आदमी है, उसकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं। सरकारी नौकरी वालों की तनख्वाह बढ़ जाती है ना, अभी जरा सा वो हो जाएगा ना, फट उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। और जो हमारे बच्चे जाते हैं उन्हें 10,000 भी मिलने में बहुत परेशानी होती है, काम भी नहीं मिलता है, तो ये दिक्कत नहीं है। तो गरीब आदमी बेटा कहाँ से बढ़ेगा? तो वो केजरीवाल बेचारा जब थोड़ा बहुत पानी बत्ती का बिल दे रहा है, तो उसके लिए भी परेशानी हो रही है। बस की कह रहे हैं ना, बस रोकते नहीं है, कुछ लेडीज़ भी हरामन है। बहुत बढ़ गया माहौल। देख बेटा, मैं बुजुर्ग हूँ ना, मैं जानती हूँ, उन्हें अगर यहाँ से वहाँ तक वहाँ हगने जाना होगा ना, उस बस में जाएंगे। तो वो उसमें ड्राइवर की गलती कहाँ से आई? औरतों की भी गलती है बेटा, लड़कियों की भी गलती है। आजकल लड़कियों को तो इतना बढ़ावा दे रखा है मोदी ने, जो ज़रूरत से ज़्यादा बेटा। कैसा बढ़ावा दे चल रहे हैं ना, वो भी नहीं चल रहे। हाँ, ज़्यादा जाओ कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में कुछ सुनाई नहीं होती। कोर्ट में ना लड़का बेचारा धक्के खाता रहे, और लड़कियों की सुनाई हो जाती है जो बिगड़ी हुई है। अच्छा बिगड़ी हुई की ज्यादा सुनवाई होती है? हाँ, मतलब फिर लड़कियां आगे नहीं बढ़नी चाहिए? लड़कियां बढ़े आगे, ऐसा नहीं है, सपोर्ट दोनों को होना चाहिए। उस लड़के की भी तो सुनो ना बेचारे की, कि वो क्या कितना परेशान है लड़कियों से, तो उसकी तो कोई नहीं सुनता है। लड़की लड़की की सुन लेते हैं। अच्छा लड़कियों की सुन लेते हैं, लेकिन अगर लड़कियों की इतनी सुनी जाती दादी, तो इतने अपराध क्यों बढ़ते अगर इतनी सुनवाई होती? अपराध ऐसे नहीं बढ़ते, ये इंसान की ना गलत फहमी है। जब हम बढ़ावा देंगे ना, जब बढ़ावा होता है, नहीं बढ़ा, शरीफ है, 70 साल वो लड़की ये कैसी आ जाती है, वो घर का बर्बाद कर देती हम है। दुनिया को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं बेटा। पर आज के टाइम में पता है क्या है ना, लड़का ही गलत है, मानते हैं, कहीं तो लड़का भी गलत है, कहीं लड़की भी गलत है। पर बेटा ये सोच गलत है। पर आजकल ना लड़की की ज़्यादा वैल्यू बढ़ा दी, लड़का बेचारा बहुत पीछे रहेगा। काम के अंदर ना सुनो, लड़की को तनख्वाह क्यों लड़की को काम क्यों मिल जाता है जल्दी? क्यों मिल जाता है? पता क्या है? और नहीं 10 भी नहीं मिल रहे, उसे तो कहते हैं हाँ कल लाना। और लड़की गई ना जरा बन ठन के जींस की पैंट पहन के, उसे तनख्वाह फटाफट हाँ कल आ जाना मैडम। और सीट है ना बस की सीट, बुजुर्ग को नहीं ही मिलेगी, लड़की को से। मैडम जी मैं खड़ा हो रहा हूँ, बैठो। ये देखते बेटा 70 साल की उम्र में बुजुर्गों को इज्जत ही नहीं रही है। आपको लगता है कि ऐसा मतलब भेदभाव हो रहा है? भेदभाव भी हो रहा है। हाँ, बेचारे लड़के बहुत परेशान है। जो परेशान है? हाँ, काम धंधे से भी परेशान, वैसे भी परेशान। हाँ। अच्छा लेकिन लड़कियों को भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना, जब इतना समय तक इतने पीछे रखा तो। पर उन्हें तो इतना बढ़ावा दे दिया जरूरत से ज्यादा, हिसाब से बढ़ाओ। पुलिस वाले ऐसी बात नहीं करनी, हिसाब से बढ़ाओ, पर हिसाब से नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, तो अच्छा अभी आपको दिल्ली के अंदर वैसे क्या लगता है कि इस बार बीजेपी आपको जीतती हुई नजर आ रही है, या फिर आम आदमी पार्टी, या फिर कांग्रेस पार्टी? पता नहीं बेटा ये। देखो बेटा, कांग्रेस ने वो शीला दीक्षित ने ऐसा करा, जो जमाई को तो दे दिए मीटर। हम जैसे गरीब आदमी ना उसमें सोते थे पसीनों में, और पैसे वाले सो रहे पंखों में, एसीओं में। तो बेटा हमारे लिए दोनों ही सही है, जो फ्री दे रहे हैं वो भी सही है, और जो थोड़ा बहुत कर रहा है वो भी सही है। हाँ, हमारे लिए तो यही आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की कि आखिर में महिलाओं का क्या कुछ कहना है। बहरहाल अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है दिल्ली की महिलाओं से, हमने यहाँ पर बैठकर इस टेबल पे जानने की कोशिश की कि आखिर में क्या लग रहा है आने वाले चुनावों को लेकर। बहरहाल अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।